एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी एंड बोध यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे थे। तो अब तक हमने 6 वीडियो क्लास कर ली है, जिसमें 100 करके हमने 600 प्रश्न कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में भी हम पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 100 प्रश्न करेंगे। 15 मिनट में मैं आपको 100 प्रश्न कराने वाली हूँ, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो प्रश्न पढ़ के सीधा डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगी, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आपको कम समय में ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। और इस पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराने का मकसद मेरा यही है कि आने वाले जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएँ। उसके लिए आप यहाँ ये वीडियो देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है अमीय। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? अनाचार। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द एक जो है अनुग्रहित। निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची जो नहीं है? प्रस्तर। उसके बाद है सूर्य का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो आपने बताना है, तो वो है भास्कर। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। द्विज शब्द का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। तो पीजीटी एग्जाम में ग्रामर तो पूछी ही जाती है, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से यानी कि हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से प्लस ग्रामर से और संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीनों को मिक्स करके मैंने ये वीडियो क्लास आप सभी के सामने लेकर पर डे की सीरीज करा रही हूँ। तो 6 वीडियो क्लास तो हो ही चुकी है। अगला जो प्रश्न है लोकोक्तियों से, इट मीन्स ग्रामर से जो प्रश्न है, आपने इसमें से छांटना है कि लोकोक्तियाँ चुननी है, इनमें से लोकोक्तियाँ कौन सी हैं। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्तियाँ हैं। उसके बाद 9, 2, 11 होने का अर्थ है भाग जाना। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? ओछे की प्रीत भालू की प्रीत। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सच्चाई का पता लगना। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। बाहित्रीय में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो रघुवंशम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो कालिदास का जो रचना है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। माघ का आएगा शिशुपाल वधम। भावभूति का आएगा उत्तरारामचरितम। दंडी का है दश कुमार चरितम। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न बनता है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनना है। उत प्लस ज्वल। सही कूट चुनना है आपने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें लट लकार है एक वर्तमान काल। लोट लकार है अज्ञान तर्क। लड़ लकार है भूतकाल। लुट लकार है भविष्यकाल। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है रामाभ्याम। संस्कृत का प्रश्न है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार के लिए। जगत शब्द का चतुर्थ एक वचन का रूप है जगते। अकारो रूप में है क्र धातु। लड़ लकार में मध्यम पुरुष एक वचन। बी ऑप्शन सही होगा। तो कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे संस्कृत का प्रश्न पूछा है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का संस्कृत अनुवाद होगा मार्गस्य उभयतः वृक्ष संति। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। मति शब्द का षष्ठी एक वचन होगा मत्या।
हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। राहुल जी ने हिंदी भाषा का सर्वप्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहापा को। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेका। ध्रुव चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। कृष्ण कवि गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है तुलसी। कोई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाला विद्वान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज है। उसके बाद पद्मावत एक महाकाव्य है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जिसमें सही उत्तर होगा महाकाव्य। पद्मावत एक महाकाव्य है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? वो है तुलसीदास। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? ये है मैथिली शरण गुप्त का। ध्रुपद गायन का शब्द संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो ये है रहीम। उसके बाद है अगला प्रश्न, रहीम कृत मदनाष्टक की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो अष्टछाप धारा के कवि हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो मतीराम है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है आपका यहाँ पे, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ठाकुर की है। इनकी सी विशुद्ध रस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में की है। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। यह पंक्ति किसकी है? तो पद्माकर की है। रीति काल को रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि किसने कौन से हैं? तो बिहारी हैं। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। उसके बाद अर्ध कथानक एक आत्मकथा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ये 1800 ईस्वी में हुई है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। नासिका तोपख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, नाटक नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है 1893 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न बनता है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में। परीक्षा ग्रुप उपन्यास के जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास है। भारतेंदु यौगिक का केंद्रीय विधा है नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। संयोगिता स्वयंवर है एक नाटक। ब्राह्मण के संपादक कौन है? तो इनमें से प्रताप नारायण मिश्र हैं। आनंद कदम्बनी के संस्थापक कौन है? संपादक कौन है? तो श्रीनिवास दास है। नूतन ब्रह्मचारी के कैसी रचना है? ये एक उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये किसका है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय परिवास है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? तो राष्ट्रीय भावना की। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में लिखा गया है। तो सरदार पूर्ण सिंह व्याख्यात हैं निबंधकार के रूप में। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है किसने? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो नहीं है वो है ब्रज भाषा में रचना। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पन है। आंसू एक क्या है?
आंसू इनमें से कोई नहीं है, ये एक गीतात्मक काव्य है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है वो है निहार। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नागा अर्जुन को नहीं मिला है। संस्कृत की 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये दिनकर की है। उसके बाद निराला की अंतिम कविता कौन सी है? इसमें अंतिम कविता पत्र उत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है, ये इनकी अंतिम रचना है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में से कौन कवि शामिल नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध का कविता संकलन के जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय। भूल गलती कविता के जो कवि हैं मुक्ति बोध हैं। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। उसके बाद नई इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में, तो ये काव्य जो कृति है ये है अरुण कमल की। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सरभूषण दयाल सक्सेना। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो श्रीकांत वर्मा है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है कोशकार के रूप में। उसके बाद धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका बताना है आपने। तो शेखर एक जीवनी है, ये एक शेखर एक जीवनी है, ये किसकी है? आगे की है। अशोक के फूल ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। अगला जो प्रश्न बनता है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास बाजपेयी। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित तो होता था मुंबई से। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो प्रश्न बनता है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का पात्र है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। श्रीलाल शुक्ल की रचना जो है वो कौन सी है? तो सारा आकाश है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट, पीएचडी अपडेट, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट देती हूँ, जो कि परमानेंट गेस्ट फैकल्टी या पर कॉन्ट्रैक्चुअल की निकल के आती है, सारी अपडेट देती हूँ, प्लस क्वेश्चन भी कराती हूँ। इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है, कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो विजय देव नारायण शाही नहीं है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा। अगला और आखिरी प्रश्न है आज की वीडियो क्लास का कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश थे। तो ये थे आज के 100 प्रश्न पीजीटी के। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 15 मिनट में मेरा मकसद है कि आपको 100 प्रश्न करवाऊं और आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें। आपको देखना ये है कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। मेरा ये प्रश्न करवाने का यही मकसद है। पीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी इसी तरह की कराते रहूंगी। और सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर